नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 7वें फेज में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है और इस चरण में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और बिहार की पाटलिपुत्र सीट से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती का इम्तिहान होगा। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को ही वोटिंग होगी। अब इस सबके बीच एनडीए का दावा यह कि इस बार भी लाल किले पर उसी का कब्जा रहेगा और पीएम मोदी सत्ता में हैट्रिक लगाएंगे, जबकि इंडिया गठबंधन की माने तो एनडीए बुरी तरह से हार रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्से का तूफान है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो अब 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा है उनसे कि जो बहुत बड़ी बड़ी बात कहते थे, इधर उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया है, उनका आत्मविश्वास जो लड़खड़ाया, उससे उनकी जवान भी लड़खड़ा गई है। 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। आखिरी चरण के रण में सियासत ने पूरी ताकत झोंक दी। जीत हार के दावे भी धुआंधार हो गए। 4 जून की पिक्चर का ट्रेलर मंच से रिलीज होने लगा। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये गारंटी करके ले लो। 8 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया, लेकिन राहुल से अखिलेश तक सबने एक ही बात कही कि हार के डर ने सत्ताधारी पार्टी का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया है। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली। क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जो लोग हैं सत्ता में,
वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। 4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। हमेशा की तरह राहुल गांधी ने बिहार की धरती से भी अग्निवीर योजना की खामियां गिनाई और इसे खत्म करने की मुनादी भी कर दी। हालांकि अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी वाली बात दोहरा दी। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। हम इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण को नहीं आने देंगे, नहीं आने। वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था, उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है, अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। पीएम मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र कर खुद को सेना का हितैषी बताया, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अग्निवीर योजना की डेडलाइन तय कर दी। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधान कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो अग्निवीर जैसी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म हो की जाएगी, बल्कि फौज की नौकरियों की संख्या बढ़ाने का काम, अभी जो होती थी भर्ती, उससे ज्यादा भर्ती करने का काम और पहले जैसी जहां पक्की वर्दी पहनने को नौजवान को मिलती थी, वैसी पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। सियासी भाषण हो और खटाखट ना हो, ये कैसे मुमकिन है? पालीगंज में राहुल की जबान से खटाखट निकला तो तेजस्वी ने भी बीजेपी के सफाचट होने की घोषणा कर दी। पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है। पब्लिक सेक्टर में BHEL, HAL जैसी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी अस्पतालों में, रेलवेज में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आप सरकार से नौकरी मांगोगे और 1 साल की गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। ये पहली नौकरी पक्की योजना है। शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट।
शाहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है तो वो कैसे ठकाठक ठकाठक। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते टकाटक टकाटक। तो मिजाज बना टनाटन, अब मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। गरीब दीदी के खाता में 1 लाख जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा के हो जाए सपाचट सपाचट सपाचट। और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक ठकाठक ठकाठक। सियासत की खटाखट वाली जबान जनता को भी भा गई। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के बाद प्रियंका गांधी की जबान पर भी खटाखट चस्पा हो गया। दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट 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 की नकल करने लगे हैं। उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, कि न खाएंगे न खाने देंगे। बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे हैं गटागट गटागट गटागट। वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शाहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। बिहार के चुनावी दंगल से राहुल गांधी ने संविधान बचाने की भी दुहाई दी। हालांकि पीएम मोदी ने विपक्षी खेमे को ही आरक्षण विरोधी बताया, लेकिन अखिलेश ने इसे शोषितों की संजीवनी बताकर दलितों का समर्थन मांगा। ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे। सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था। ये संविधान बचाने का भी चुनाव है और ये संविधान है जो हमें सम्मान दिलाता है। यही संविधान है जो हमारे हक अधिकार की रक्षा करता है। यही संविधान है जो हमारी संजीवनी है। और ये भी आप लोग जान गए होंगे कि इधर जो देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान आप लोग। इसलिए जहां हम अपने लोगों से सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं, वहीं अपने हम बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने का है। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। प्रधानमंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी खेमा बीजेपी को हराने के लिए मजहबी नारों और फतवों का सहारा ले रहा है। लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि आपने कितनों को नौकरी दी, 2 करोड़ के वादे का क्या हुआ? मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए।
आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी तथा नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। मोदी जब खुलकर इनकी पोल खोलता है तो ये मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करने के फतवे निकालते हैं। इधर पूर्वांचल के लोगों ने मन बना लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं इनका तो साथ देना ही देना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जो लगातार धोखा देने का काम किया है उनका सफाया करने का काम करेंगे। पूर्वांचल की धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहां के लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ाया है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे अहम है। दोनों गठबंधन के नेता न सिर्फ दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, बल्कि आक्रामक दावे भी करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।